मेरा लास्ट वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था वैल्यू एडिड मेथड। तो वैल्यू एडिड मेथड कंप्लीट करने के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ रह जाती है वो एक ये कि जब हम वैल्यू एडिड मेथड कैलकुलेट करें तो कुछ ऐसे प्रिकॉशंस होते हैं जो हमें लेने पड़ते हैं, कुछ चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना होता है वैल्यू एडिड मेथड के अंदर, किस चीज़ को इंक्लूड करना है और किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करना। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी चीज़ के रिगार्डिंग वैल्यू एडिड मेथड के अंदर किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है और किन चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया जाता। सो लेट्स स्टार्ट। प्रिकॉशंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडिड मेथड। तो प्रिकॉशंस देखते थे कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। वैल्यू ऑफ सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, जो सेकंड हैंड गुड्स की सेल की वैल्यू होती है, द सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, सेकंड हैंड गुड्स की जो सेल की वैल्यू होती है उस वैल्यू को कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। जो सेकंड हैंड गुड्स होते हैं उनकी वैल्यू को वैल्यू एडिड मेथड में कभी इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि उन सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड की जा चुकी है जिस ईयर में उनका प्रोडक्शन हुआ था। अभी जो सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू होगी उस वैल्यू को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा जो सेल के टाइम रिसीव होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कमीशन अर्नड ऑन अकाउंट ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इंक्लूडेड। भाई हमने बात की वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड गुड्स की, तो वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड गुड्स कभी इंक्लूड नहीं होगी, पर जो सेकंड हैंड गुड्स के टाइम पर उन्हें सेल करने के लिए जो कमीशन दी गई थी वो कमीशन इंक्लूड की जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कमीशन, वो सर्विस फर्स्ट टाइम प्रोवाइड की गई और उस सर्विस के बदले जो उसकी वैल्यू है वो प्रोवाइड की जाएगी, तो वो सर्विस फर्स्ट टाइम प्रोवाइड किया तो उसको ऐड किया जाएगा। थर्ड इज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाते वैल्यू एडिड मेथड में। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जब हम वैल्यू एडिड मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं उस टाइम हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते। क्यों इंक्लूड नहीं करते? भाई वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स की वैल्यू को अफेक्ट कर रहे हैं। फाइनल गुड्स की वैल्यू को अफेक्ट कर रहे हैं मीन्स जितनी भी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू है उस सबको ऐड करके ही, उन सबका वैल्यू एडिशन लेके ही फाइनल वैल्यू आई है गुड की। इट मीन्स कि वो ऑलरेडी उसके प्राइस को इंक्रीज कर चुके हैं, तो बार बार हम एक ही वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। जो इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन होगी, किसकी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन? सेल्फ कंजम्पशन की। वही प्रोड्यूसर जिसके यहाँ प्रोडक्शन हो रही है उसने क्या किया, कुछ गुड्स निकाले और सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर लिए। जब ये गुड्स सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज किए तो इन गुड्स की वैल्यू को वैल्यू एडिड मेथड में इंक्लूड किया जाएगा। क्यों इंक्लूड किया जाएगा? क्योंकि इन्हें जो मार्केट से परचेज्ड कोई भी गुड्स होते हैं, जो मार्केट में सेल हुए होते हैं, उन्हीं गुड्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो सेम मार्केट में कोई भी प्रोड्यूसर जिस तरह से गुड्स को सेल करता है, यानी जो मार्केट के कोई भी गुड्स होते हैं उन्हीं की तरह इन गुड्स को भी ट्रीट किया जाएगा और इनकी वैल्यू को ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट इज सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। जो सेल्फ कंजम्पशन की सर्विसेज होती हैं, सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो सर्विसेज होती हैं इज नॉट कंसीडर्ड। भाई गुड्स को ऐड किया जाएगा पर सर्विसेज को ऐड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इम्प्यूटेड रेंट ऑन ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस। भाई प्रोडक्शन यूनिट जो है ना, ये जो प्रोडक्शन का काम है, सपोज करो ये प्रोडक्शन का काम चल रहा है किसी ओनर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग पर, तो किसी भी ओनर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग या हाउस में अगर ये प्रोडक्शन का काम चल रहा है या एज अ ऑफिस वो इसको यूज कर रहा है, तो जो उसकी रेंटल वैल्यू होगी उसको ऐड किया जाएगा, बिकॉज हाउस की कुछ ना कुछ रेंटल वैल्यू जरूर होगी। और अगर वो हाउस अपना यूज नहीं करता तो ऑब्वियसली कोई ना कोई हाउस या बिल्डिंग प्रोडक्शन के पर्पस के लिए या प्रोडक्शन यूनिट के लिए एज अ ऑफिस यूज करता। नेक्स्ट चलते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओन प्रोडक्शन। जो इम्प्यूटेड वैल्यू होगी किसकी? उस प्रोडक्शन की जो उसने खुद की है। किस चीज की प्रोडक्शन? फिक्स्ड कैपिटल की प्रोडक्शन। भाई फिक्स्ड कैपिटल जिसकी प्रोडक्शन खुद ने की है तो ऑन प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे मार्केट में किसी भी फिक्स्ड कैपिटल की प्रोडक्शन को हम कैलकुलेट करते हैं या जैसे उसको ट्रीट करते हैं, सेम वे में इस फिक्स्ड कैपिटल को भी ट्रीट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ ऐसी चीज़ें जिनका हमें बहुत ध्यान रखना होगा जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करें वैल्यू एडिड मेथड से। तो हियर आर द टाइप ऑफ गुड्स को अगर हम डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंड यूज,
उनके एंड यूज़ यानी कि उनके फाइनल यूज़ के बेसिस पर उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। 2 टाइप्स कौन से हैं भाई? फर्स्ट इज फाइनल गुड्स एंड सेकंड इज इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड कब होंगे? उस कंडीशन में किसी भी गुड को फाइनल गुड माना जाएगा अगर उसे कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, यानी कि फाइनली या तो उसे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, कंजम्पशन के लिए। कंजम्पशन का पर्पस तो सिंपल है कि भाई आप कुछ भी चीज़ मार्केट से लेकर आए, कुछ भी चीज़ आपने मार्केट से परचेज की और परचेज करने के बाद आपने उसको कंज्यूम कर लिया। अब इन्वेस्टमेंट पर्पस क्या है? इन्वेस्टमेंट पर्पस को अगर आप ध्यान से समझें तो सपोज करो कि कोई भी पीसीज या कंप्यूटर्स परचेज किए गए और परचेज करने के बाद उन्हें ऑफिस यूज़ के लिए काम में लाया गया, यानी कि ऑफिस में काम में लाया गया, तो इट मीन्स वो इन्वेस्टमेंट पर्पस है, वो एक टाइम में ख़राब नहीं होने वाले, बार बार एक ही काम में फर्दर यूज़ किया जाएगा। आगे चलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स इज यूज्ड फॉर सेल और परचेज फॉर प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शन। सॉरी, इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें तो इंटरमीडिएट गुड्स का एंड यूज़ क्या होना चाहिए? एक्चुअल में इंटरमीडिएट गुड्स का को परचेज ही उनको रीसेल करने के पर्पज से या फिर उनमें फर्दर कोई भी प्रोडक्शन करने के पर्पज से किया जाना चाहिए। यानी कि उनको लाइक एक शुगर है, चीनी, कोई भी परचेज करके लेकर आता है, परचेज अगर उसे फाइनली कंज्यूम करने के पर्पज से परचेज किया गया तो दैट इज फाइनल गुड, और फाइनल गुड्स में भी कौन सा? कंज्यूमर गुड्स। बट अगर उस गुड को कंजम्पशन पर्पज से परचेज नहीं किया गया, या तो उस शुगर को दोबारा से रीसेल करने के लिए परचेज किया, या फिर किसी स्वीट शॉप पर से खरीदा गया स्वीट्स प्रिपेयर करने के लिए, स्वीट्स बनाने के लिए, इट मीन्स वो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज की गई है, इट मीन्स वो इंटरमीडिएट गुड है। अब आगे चलते हैं फाइनल गुड में। फाइनल गुड क्योंकि 2 पर्पस के लिए क्योंकि फाइनल गुड्स वो होते हैं जो जिनका एंड यूज ये 2 हो सकते हैं, यानी कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर वो कौन से गुड हो सकते हैं? कंजम्पशन के बेसिस पर कंज्यूमर गुड या कंजम्पशन गुड्स बोल सकते हैं हम उन्हें। और अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए उनका यूज किया जाए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगर उनका यूज किया जा रहा है, कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई प्रोडक्शन यूनिट अगर उन्हें परचेज कर रही है, देन दे आर कैपिटल गुड्स। ये कैपिटल गुड्स, लाइक सपोज करो एक टेलर ने एक सिलाई मशीन खरीदी, उस सिलाई मशीन का यूज वो बार बार कपड़े सिलने में कर रहा है, मीन्स कि प्रोडक्शन प्रोसेस में उसका यूज तो किया जा रहा है, पर वो एक बार यूज करने से उसकी वैल्यू कम हो सकती है, पर वो पूरी तरह खत्म नहीं होगा, वो कुछ ईयर्स तक हम उसे फर्दर यूज कर सकते हैं। अगर हम दूसरी बात करें, एक और अगर हम बात करें इन्हीं के बारे में, तो कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर के या ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, बट जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करते, वो इनडायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। लाइक वो मशीन जो सिलाई के पर्पस में यूज हुई, वो एक्चुअल में यूज तो वहाँ पे क्लोथ प्रोड्यूस करने के लिए की जा रही है, कोई ड्रेस बनाने के लिए यूज की जा रही है, पर और वो ड्रेस फाइनली जाके कंज्यूमर्स की वांट्स को सेटिस्फाई करेगी, बट फिलहाल वो मशीन डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं कर रही, क्लोथ्स बनाकर सेटिस्फाई कर रही है। बट अगर हम बात करें कंजम्पशन गुड्स की, कंजम्पशन गुड्स में वो ड्रेस जो बनाई गई उस मशीन की हेल्प से, वो ड्रेस क्या करेगी? फाइनली जाके कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करेगी। अच्छा, कैपिटल गुड्स की एक और क्वालिटी होती है, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है उसको बढ़ा देते हैं, वो होते हैं हमारे कैपिटल गुड्स। पर जो हमारे कंजम्पशन गुड्स होते हैं, कंजम्पशन गुड्स में ये क्वालिटी नहीं होती, वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को नहीं बढ़ा सकते। और अगर हम आगे बात करें कंजम्पशन गुड्स की, कंजम्पशन गुड्स ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल या सर्विसेज में से कुछ भी हो सकते हैं। ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स की अगर हम बात करें, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बहुत लॉन्ग टाइम तक अगेन एंड अगेन जो कंज्यूमर होता है उसकी वांट्स को सेटिस्फाई करते रहते हैं। अगर ड्यूरेबल गुड्स की बात की जाए तो उसमें हमारे पास टीवी, रेफ्रिजरेटर, बाइक, कार, हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ ईयर्स तक लगातार हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करते रहते हैं, इन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करें सेमी ड्यूरेबल की, तो सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? सेमी ड्यूरेबल जिनकी जो हम एक ईयर तक कम से कम यूज़ कर पाए। एक ईयर तक यूज़ करने की बात है तो लाइक क्लोथ्स को हम अप्रॉक्स 1 ईयर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। शूज़ हो गई, शूज़ को हम 1 ईयर तक यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कहें कि क्रॉकरी है, क्रॉकरी को हम कुछ ईयर्स तक
यूज़ कर सकते हैं या फिर 1 ईयर तक यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जिनकी लाइफ ड्यूरेबल से थोड़ी कम होती है दोज आर सेमी ड्यूरेबल गुड्स। आगे चलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं भाई? नॉन ड्यूरेबल गुड्स जिनको स्टोर करके लॉन्ग टाइम तक नहीं रखा जा सकता, जिनकी ड्यूरेशन बहुत कम होती है, अगर उनको उस ड्यूरेशन में यूज़ ना किया जाए तो वो ख़राब हो जाते हैं। लाइक सब्जियाँ हो गई, यानी आपकी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, मिल्क है, जो ऑब्वियसली डायरेक्टली कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करे, बट उसकी ड्यूरेशन यानी उसका यूज़ करने का पीरियड बहुत कम हो, लाइक 1 डे और 2 डेज। नेक्स्ट इज सर्विसेज। सर्विसेज में भी हम वही उन्हीं सर्विसेज को इंक्लूड करेंगे जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करें। डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने वाली सर्विसेज लाइक टीचर्स की, डॉक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। या फिर हमारे जो बैंकर्स हैं, बैंकिंग सेक्टर में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो डायरेक्टली हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये थे कंजम्पशन गुड्स। अब बात करते हैं कैपिटल गुड्स के बारे में। तो अगर हम बात करें कैपिटल गुड्स की, कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूसर गुड्स भी बोलते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स इसलिए क्योंकि इनका यूज़ प्रोडक्शन में किया जाता है। प्रोड्यूसर गुड्स का यूज़ प्रोडक्शन में किया जाता है, पर ये इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होते। एक बार उस प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होने के बाद अपनी आइडेंटिटी अप्रॉक्स खो देते हैं, उनका कुछ और बन के तैयार हो जाता है और फर्दर वो दोबारा सेम प्रोडक्ट प्रोडक्शन में यूज़ नहीं होता, रॉ मटेरियल में जो यूज़ किया जाता है। लाइक हमने बात की थी धागे की, थ्रेड का यूज़ किया क्लोथ बनाने में, क्लोथ बनाने में उसका यूज़ हो गया। अब दोबारा सेम थ्रेड का यूज़ एक डिफरेंट क्लोथ बनाने में नहीं किया जा सकता, पर एक सेम मशीनरी का यूज़ बहुत सारे क्लोथ्स को स्टिच करने के अंदर किया जा सकता है, या बहुत सारे क्लोथ को बनाने के लिए एक सेम मशीनरी का यूज़ किया जा सकता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। और कैपिटल गुड्स की जो वैल्यू होती है यानी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है इंटरमीडिएट गुड्स से। एक ही कैपिटल गुड्स को बहुत लंबे टाइम तक प्रोडक्शन में यूज़ किया जा सकता है। जो कैपिटल गुड्स की लाइफ होती है वो प्रेडिक्टेबल होती है, यानी कितने ईयर्स तक यूज़ हो सकते हैं। जैसे लाइक अकाउंट्स में जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो क्या करते हैं, हम पहले ही प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि ये मशीनरी 5 ईयर्स तक यूज़ हो सकती है, इसकी प्रेडिक्टेड लाइफ 5 ईयर्स है, उसके बाद ये यूज़ में नहीं रहेगी। ये होते हैं कैपिटल गुड्स, यानी कि कैपिटल गुड्स की जो वैल्यू होती है वो हर ईयर डेप्रिशिएट होती रहती है। इन्हें जो कैपिटल गुड्स होते हैं इन्हें रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है। अगर कैपिटल गुड्स में कोई फॉल्ट आ जाए इन्हें रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है, बट कंज्यूमर गुड्स तो डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये थे फ्रेंड्स कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। क्या एक ही गुड कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड दोनों हो सकता है? एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ एक सिलाई मशीन के बारे में ही, तो दोबारा से अगर मैं उसकी बात कर रही हूँ इसलिए क्योंकि वो एक सिंपल एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। अगर उसी सिलाई मशीन को घर के क्लोथ्स रिपेयर करने के लिए, स्टिच करने के लिए एक कंज्यूमर यूज़ कर रहा है तो वो डायरेक्टली उसकी वांट्स को सेटिस्फाई करेगा। पर अगर उसी मशीनरी का यूज़ फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर एक प्रोड्यूसर कर रहा है, यानी कि वो एज अ कैपिटल गुड यूज़ किया जाएगा, अगर वो फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ किया जा रहा है। सो ये था इनके बीच का डिफरेंस। तो इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे इनकम मेथड की। इनकम मेथड को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो बी कनेक्टेड विद अस टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।